अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं आप लोगों की जो रैंकिंग है। हमने 2021-22 की आपका ऑलरेडी मेरे ख्याल में यूट्यूब पे आप देखोगे तो जीके सीरीज लेक्चर 19 होगा। तो ये भी मैं जीके सीरीज के पोर्शन में अपलोड कर दूंगा। अपडेट हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये अपडेट हो गया तो मैंने कहा ये सिर्फ 5 से 10 मिनट थोड़े से मैं आपको लूंगा ताकि आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाए, आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए और पता भी लग जाए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी इसमें नहीं है। जो हाईलाइटेड है क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, इसमें कुछ बस कॉलम नए ऐड हुए हैं, तो आप लोगों ने बस ये चीज़ इसको देख लेनी है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान क्या है, 2022 का ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। पाकिस्तान सेकंड वर्स्ट कंट्री है जेंडर गैप के हवाले से, खवातीन के हवाले से। फिर पाकिस्तान 142nd पोजीशन पे, फोर्थ वर्स्ट पे गया, और अब पाकिस्तान अगेन सेकंड वर्स्ट पे है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ याद रख लो, यह एक कुछ रैंक होते हैं। अब यह है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ये 2024 में आता है, लेकिन इसमें जो डाटा कंपाइल, इसकी जो वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। अब यहाँ एक और चीज़ है, अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये आया 2024 में है, लेकिन इस इंडेक्स का क्या नाम है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो 102 पे है पाकिस्तान, उससे पहले 99 पे है। ये भी सवाल पूछा गया था, ये दोनों सवाल पूछे गए थे जो हाईलाइटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब प्रेस फ्रीडम डे जो है ये आप लोगों को पता होगा, आपका क्या कहते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है आपका। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन सी जो होता है, अल्लाह भला करे, ये आपका, ये मैंने आप लोगों को इसमें बताया भी था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये आपका 3 मई को होता है। ठीक हो गया, ये आपका 3 मई को होता है। तो 3 मई को ही ये आपका इंडेक्स आता है। ठीक हो गया। तो अब ये जो इंडेक्स आया है ये 2024, इसका नाम ही क्या है, जो इंडेक्स का नाम है मैंने वो उसके कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये 2024 में जो आया है उसका इंडेक्स का नाम ही है। अब इसमें आपने पहले तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स भी पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। ये दो 108 ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस नहीं इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। डेमोक्रेसी इंडेक्स पाकिस्तान, अब ये देखो, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स आया 2024 में, लेकिन मैंने इसको किस में लिखा हुआ है, 118 2023 के अंदर लिखा हुआ है। क्यों, उसका नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। ठीक है, लेकिन वो आया कब है, 2024 में। तो ये चीज याद रख लो। और अब यहाँ मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, ये जो 107 वाला था ये तब मैंने करवाया था आप लोगों को। मैंने बताया था पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम कहा गया है। ठीक है, 2022 का ये जो इंडेक्स था जो 2023 में आया था उसमें पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम कहा गया था। और अब जो 2023 वाला है जो कि 2024 में पाकिस्तान का रैंक 118 है, उसमें पाकिस्तान को और डाउनग्रेड, कितने प्लेसेस पाकिस्तान डाउनग्रेड हुआ है, 11 प्लेसेस। 107 से 118 पे चला गया, 11 प्लेसेस। तो पाकिस्तान जो पहले हाइब्रिड रिजीम था यहाँ, अब क्या हो गया, अथॉरिटेरियन, मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम, अथॉरिटेरियन को होती है डिक्टेटरशिप टाइप। ठीक है, तो पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है 11 प्लेसेस, हाइब्रिड रिजीम से कितने, किस पे ले आए हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम पे है पाकिस्तान, हाइब्रिड रिजीम अब नहीं है। ये 2000 अगर 22 के इंडेक्स का हवाला दिया जाए तो उसमें पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम कहा गया था और अब पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम कहा गया है। तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आपने इसमें याद रख लेनी है कि इसमें उन्होंने एक और क्या कहते हैं वो फिगर वो दी है डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर उन्होंने एक और जो फिगर दी है वो उन्होंने ये कहा है कि टोटल जो है, उन्होंने क्या कहा है कि टोटल कितने परसेंट, वो ना क्या कहते हैं, एक उन्होंने एक फिगर वो दी है परसेंटेज, वो मैं एग्जैक्ट आपको करके वो हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन फुल डेमोक्रेसी। अगर पूछा जाए कि फुल डेमोक्रेसी में कितने परसेंट पॉपुलेशन रह रही है तो ओनली 8%। 8%, ये लिख लीजिएगा, 8% पॉपुलेशन सिर्फ फुल डेमोक्रेसी में है, बाकियों का जो है कोई पता नहीं है। ठीक हो गया, तो ये चीज देख लेना। उसके बाद ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, ये अभी भी मैंने आप लोगों को करवाए थे, पाकिस्तान का फोर्थ वर्स्ट है। ठीक है, 100 है पाकिस्तान का, तो इसको देख लीजिएगा, पाकिस्तान पिछले साल से फोर्थ वर्स्ट ही चल रहा है। और ये 2024 में अभी आया है रैंक, इसका नाम ही 2024 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसको भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स 133, ठीक है, 133, 180, उससे पहले 140 से 140 ये चल रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 124 था, ठीक है, फिर 140 2 साल रहा है, उसके बाद 133, ये 133 सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी 2024 का नहीं आया, ये 2023 में आया था, मतलब 2023। इंडेक्स का नाम क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ठीक हो गया, जो इंडेक्स के नाम के साथ लिखा हुआ है उसके कॉलम में मैंने इसको लिखा हुआ है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये प्लस पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स अभी रिसेंटली आया है। ठीक हो गया,
पाकिस्तान 140वें पोजीशन पे है। पहले पाकिस्तान 146 पे था, पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया गया है इसमें। ठीक है। तो पाकिस्तान अब इसमें क्या है, 140th पोजीशन पे। ये भी ग्लोबल पीस इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ये डिफरेंट है पावर इंडेक्स। ठीक है। तो इसमें 91/24, ये इसका अब पाकिस्तान 99th पोजीशन पे भी है। इस पे ये भी डिफरेंट है। ये हैंडली पासपोर्ट डिफरेंट है, मोस्टली हैंडली पूछा जाता है। तो ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ठीक हो गया। तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसका पीपीएससी ने सवाल भी पूछा था। ये सारे आपने याद रखनी है। पाकिस्तान पहले 7वें नंबर पे था। पाकिस्तान का फायर इंडेक्स, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, वो पाकिस्तान क्या कहते हैं उसमें, पाकिस्तान क्या है रैंक में, पाकिस्तान ऊपर गया, वो क्या है डाउनग्रेड हुआ है। पहले 7वें पे था। जो टॉप पे होगा उसकी फायर पावर, उसके पास आर्म्स, उसकी न्यूक्लियर, उसकी आर्मी की जो पावर है वो ज्यादा होगी। अब पाकिस्तान कितने पोजीशन पे, पाकिस्तान ने 2 रैंकिंग लूज की है। पाकिस्तान अब 9वें नंबर पे है 2024 के रैंक के मुताबिक। और 2023 की बात की जाए तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे था। तो ये सारे रैंक आपने देखने हैं, इसको हाईलाइट भी किए हैं। ये पीडीएफ इंशाल्लाह मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। और ये लेक्चर भी आपका यूट्यूब पे अभी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ताकि आप लोगों को, मैंने कहा, ये अपडेटेड हो जाए, आप लोगों को कोई मसला मसाइल इसमें ना आए। तो काइंडली अगेन वही आप लोगों से, जो अभी भी लाइव देख रहे हो, आप लोगों से अगेन फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हुआ करे, शेयर किया करो। काइंडली उसको लाइक लाजमी कर दिया करो। ठीक हो गया। और कोई वीडियो चाहिए हो या इस तरह सर इस टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। ठीक हो गया जी। क्लियर। ऑल क्लियर। ओके हो गया जी। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा यूट्यूब पे अपलोड। ओके जी, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज। रब रखा।